अच्छा, सिंध गवर्नमेंट ने इकदाम किया प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स, जिसकी हमने आपने बात की थी एक दफा शो पे, याद है ना आपको? बिल्कुल कि क्यों नहीं, अगर पंजाब में बैन है तो यहाँ क्यों इतना अरसा यहाँ लग रहा क्यों है? नहीं है? तो एक पैकेज हमने तैयार किया इस पर, वो पहले देखिए, उसके बाद सिंध गवर्नमेंट के तर्जुमान भी हमारे साथ होंगी, उनसे जरा जानेंगे कि अब कैसे इस पर अमल दरामद कराया हाँ, जाए। इसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा? माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की जानिब से सिंध हुकूमत का तारीखी कदम, सूबे में प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान। ये पाबंदी ब्लैक कलर और रिसाइकलिंग प्लास्टिक बैग्स पर भी लागू होगी। काबीना इजलास में महकमे माहौलियात सिंध की सिफारिश पर मुत्तफ़क़ा तौर पर इस फैसले की मंजूरी दी गई। शहरियों ने हुकूमत के माहौल दोस्त इक़दाम को सराहा। हमारी तो ये रोजी रोटी है, मगर अगर गवर्नमेंट अगर इस तरीके का कोई उठाती है मामला तो फिर हम उसको फॉलो करेंगे। रोजी रोटी तो कमानी है ना, बच्चों को खिलाना, पेट तो पालना है। पाबंदी तो लगा दिया मेरा भाई, शापर के बगैर तो काम भी नहीं होते, तो अवाम ये सामान हाथ में ले जाएगा क्या? सेक्रेटरी माहौलियात आगा शाहनवाज खान का कहना है कि सिंध हुकूमत ने ये फैसला आइंदा नस्लों को एक महफूज, सरसब्ज और साफ माहौल देने के लिए किया है। खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या बात है, माहौलियात के लिए तो बड़ा अच्छा ये कदम है, लेकिन इसके साथ साथ इस पर अमल दरामद कैसे होगा? जैसे आपने वो शॉर्ट्स भी देखे लोगों के, पाबंदी तो लगा दी है, बहुत से लोगों के रोजगार भी जुड़े हुए हैं, फिर लोग शॉपिंग बैग में ही लेके जाते हैं ना चीजें, तो उसका ऑल्टरनेटिव। कितने लोग हैं जिनके लिए क्लाइमेट, ये चीजें मैटर ही नहीं करती, उनको वो अच्छा, और उनको ये भी नहीं पता, एक्सपोजर भी नहीं है कि दुनिया में चल रहे हैं प्लास्टिक बैग के बगैर भी सारे कारोबार चल रहे हैं। तो अगर वो चल सकते हैं, या पहले हमारे प्लास्टिक बैग दुनिया में आने से पहले, हमारे मुल्क में आने से पहले कैसे होता था, कैसे चलता तब कैसे हम घर में सब्जियां लेके जाते थे, तब कैसे सामान जाता था, इसके सब्स्टिट्यूट भी मौजूद है। तो प्लीज मास लेवल पे कैंपेन करें इन सिंध की, इनको एजुकेट करें पहले कि प्लास्टिक के अलावा भी इट इज पॉसिबल, वो क्या ऑप्शन है। सब्स्टिट्यूट है तो है, लेकिन उसको अवेलेबल कैसे करा जाएगा? हमें ज्वाइन किया सुमेता अफजाल साहबा ने, जो कि तर्जुमान सिंध हुकूमत है। सुमेता साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये बहुत अच्छा आपने कदम है माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हर हवाले से अगर बात की जाए ज़बरदस्त है, लेकिन इस पर अमल दरामद कैसे हो पाएगा? कोई आपने इसकी हिकमत अमली बनाई है? बताइए हमें जरा। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच कि आपने इस टॉपिक को इतना इम्पोर्टेंस दी है, क्योंकि लोग शायद समझते नहीं हैं कि एनवायरनमेंट के लिए ये कितना बड़ा एक हैजर्ड था, और इसको सिंध कैबिनेट ने, सिंध गवर्नमेंट ने काफ़ी सोच समझ के और काफ़ी टाइम देने के बाद, जिस तरह से मैं आपकी ये सॉट्स भी सुन रही थी कि किसी के रोज़गार का कोई मसला ना हो, किसी का अगर ये बिजनेस है जो बैग्स बनाते हैं, पॉलीथीन बैग्स जो होते हैं, प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं, तो उनको एक टाइम दिया गया था कि एक ऑल्टरनेटिव आप चले जाएं। अगर कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई सप्लायर है, कि वो भी ऑल्टरनेट पे चले जाएं। तो अप्रैल में ये डिसाइड हुआ था कि हम ये फाइनलाइज करके जो है, सुमिता जी, मतलब आपने कहा कि ये लोग खुद ऑप्शन ढूंढें, कल आपने उनको कोई ऑप्शन सब्स्टिट्यूट नहीं दिया, ये मतलब उनका काम है कि वही अपना कोई मैं आ रही हूँ, मैं सिर्फ आपको हिस्ट्री थोड़ी सी बता रही थी। आई विल गेट देयर। ऑल्टरनेटिव है, ऑल्टरनेटिव पहले भी था, ऑल्टरनेटिव जो है वो बार बार सिंध गवर्नमेंट की जानिब से आगाह भी किया गया, अवेयरनेस भी की गई। ये पूरा एक कैंपेन जो है वो लॉन्च हुआ, जिसमें आपको पता है बहुत सारी जो हमारी वो है, मैं आपको बड़ी ग्रोसरी स्टोर्स बताऊं जिन्होंने हमारे साथ ताउन भी किया है, और भी बहुत सारे जो आप मॉल्स में भी जाते हैं, अब पीपल हैव स्विच टू पेपर बैग्स। पेपर बैग्स हो गए, जूट बैग्स हो गए। नहीं, बड़ी ग्रोसरी स्टोर जो नादिया का वो ये कि बड़ी ग्रोसरी स्टोर्स तो कर सकती है अरेंज, पेपर बैग्स अरेंज कर सकती है वो, यार उनकी सेल भी बहुत ज्यादा है, उनको ऑर्डर देने हैं, वेंडर दे देगा। लेकिन ये वो वेंडर कहां से आएगा? और वो जो शॉपिंग बैग्स की दुकानें छोटी बड़ी आप देखते हैं जोड़िया बाजार में, वाले फ्रूट वाले एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स थे, उनको आपने इनफ टाइम दिया था कि वो अल्टरनेटिव पे जा सके। जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होता है, जो बायोडिग्रेडेबल, जिस तरह अभी ईद के ऊपर आपके जो वो बैग्स थे वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बने थे, वो भी एक सॉर्ट ऑफ प्लास्टिक जिसके अंदर आप गोश्त लेकर आ रहे थे, या आप उसके अंदर जो है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने जिसके अंदर आपको जो है जो अलाइशें होती हैं उसको फेंकने का जो वो होता है, वो जो बैग था वो पॉलीथीन नहीं था, लेकिन वो प्लास्टिक बैग जरूर था, और वो बायोडिग्रेडेबल था। हमने इस प्लास्टिक से हटने का जो मेन रीजन है वो ये है कि इट टेक्स 100 नहीं, hundreds of years
कि ये डिग्री उसमें वो लेकिन करे। वो ये तो बैग्स हमारे तक पास पहुंचाएंगे। ये तो बहुत अच्छा ये कदम कहाँ है, से इसमें इनको तो कोई मिलेंगे? दो राय है ही नहीं। हाँ। अच्छा, मैं अगर क्योंकि दुकानदार हूँ ना, सब्जी वाली हूँ, तो मुझे यही होगा कि यार मेरे पास ये बैग है, मैं वो बैग कहाँ से लेके आऊँ, कैसे मिलेंगे, कितने के होंगे, क्या ज्यादा देखिए, महंगे होंगे? आपको याद होगा कि पहले भी हम लोग जूट के बैग्स यूज किया करते थे। बेशक। वो एक जूट बैग होता था, हम प्लास्टिक में अपना सौदा या अपनी वेजिटेबल्स और ये सारी चीजें वो नहीं लाते थे, एक बिल्कुल, जूट बिल्कुल। बैग होता था। अभी भी आप देखिए कि बहुत सारी जगह पे आपको कपड़े का बैग भी अवेलेबल है। और अब आप जब ये बैन इम्पोज हो गया है, क्रैकडाउन शुरू हो गया है, 15 जून इसकी आखिरी डेट थी, व्हिच वाज यस्टरडे, आप देखेंगे कि लोग ऑल्टरनेटिव्स की तरफ, जब उनको प्लास्टिक, अभी भी आप देखें बहुत सारी जगह पे आप जाते हैं, वो आपसे पूछते थे, क्योंकि ये भी एक डिस्करेजिंग करने का तरीका था कि आप क्या बैग परचेज करेंगे, तो आप एक्स्ट्रा मनी के लिए शायद परचेज नहीं करते थे, तभी आप अपने घर से एक ऑल्टरनेटिव लेकर जाते अच्छा, वैसे थे। इसको आपका कपड़े सर्वे का होगा बैग कि पूरी हो पूरी सकता है, पूरी की जूट पूरी का बैग मार्केट्स हो खत्म हो सकता है, जाएंगी, पेपर का इससे बैग आपका हो सकता सर्वे होगा। अच्छा देखिए, सवालात का मकसद ये नहीं है, हमने तो पहले कह दिया कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत जी, ही जी, बेहतरीन आप काम भी है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पूरी अभी तो मार्केट लेकिन discussion खत्म हो just जाएंगी started। शॉपिंग में। लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे? अच्छा, फिर इसके अलावा जो प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, मुझे ये दुकानों और ये मंडियों पे ही है कि यहाँ से बड़ी मुश्किल से खत्म होगा, तो आप कैसे एक्शन लेंगी अगर हम किसी को देख रहे हैं कि प्लास्टिक ही वो यूज कर रहे हैं? तो देखिए, क्या एक तो उनकी नंबर सजा क्या है? इसकी मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई को सबसे पहले आपने रोकना है, जिसके लिए आपने ऑलरेडी रूल्स बना दिए हैं कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जानी चाहिए, और उन फैक्ट्रीज को अब ऑल्टरनेटिव उस पे जाना चाहिए, और उन फैक्ट्रीज को और उन सप्लायर्स को एम्पल टाइम दे दिया, इनफ टाइम अब दे आप दिया कि करेंगे वो क्या सुनीता जी? ऑल्टरनेट के मतलब ऊपर किया क्या जाएगा? टाइम मिल गया, ये भी क्लियर, अब एक्शन क्या है? और आपने, ये मैं आपको बोल रही थी कि इसी के ऊपर आपने ये किया है कि इन मैन्युफैक्चरर, सप्लायर्स और इनको अब हमने डेडलाइन जो है वो खत्म हो गई सही, है, अब और आपकी पुलिस और आपकी इंतजामिया जो है वो एक्शन लेगी उनके खिलाफ फाइन्स के तहत, कि अगर कोई भी ये सप्लाई कर रहा होगा तो उसके ऊपर फाइन्स वो होगा, और इसके ऊपर जीरो टॉलरेंस है, जीरो लीनियंसी है। ये जो पूरी प्रोडक्शन ये चेन जो सिंध मुतासिर होगी, गवर्नमेंट का- पूरी प्रोडक्शन चेन जी। जो मुतासिर होगी, रॉ मटेरियल से लेके ट्रांसपोर्टेशन और फिर उसकी प्रोसेसिंग और ये वो, इस प्रोडक्शन चेंज में जो इसीलिए- बेरोजगार होंगे इसीलिए- लोग, या फिर उनके लिए कोई प्लान है आपका, यानी कि इस पर भी देखिए, सोचा? इसीलिए आपको इनफ टाइम दिया गया था कि आप इसको बेहतर कर लें। आप पॉलिथीन की जगह फैक्ट्री, जब कोई फैक्ट्री चल रही होती है, आपको और मुझे भी पता है कि कुछ थोड़े बहुत चेंजेस की उनके अंदर भी गुंजाइश होती है। सही, वो ऑब्वियसली switch एक कर बिजनेस जाएं। को बंद ना सिर्फ करें material किसी की change रोजी करना है, के ऊपर, चीज़ों की। किसी के उसके ऊपर नहीं, तो और जब ये उसको जो वाकई है, बात सही है सुमिता जी, आप सही उसको कह रही जो हैं कि ना ये बनेंगे महीनों का ना टाइम ये दिया मार्केट गया में था आएंगे। कि वो अपने ऑल्टरनेटिव प्लान्स कर लें। और अगर कोई लेके जा रहा है अपना सामान शॉपिंग बैग में, और जैसे आपकी टीम्स बनी है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, या वो कहेगा कि मैंने तो यहाँ से लिया, अवेलेबल था यहाँ? अभी मेनली जहां तक वो है, वो सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर पे है, ताकि एंड कंज्यूमर तक जो है वो ये चीज ना पहुंचे। या सब्जी के हम इसको स्टॉल्स discourage हैं, कर रहे हैं, ये भी अभी और नहीं as है, public सब्जी के awareness- स्टॉल्स वगैरह as इन पे नहीं। public awareness, हम पब्लिक अवेयरनेस के थ्रू हम अवाम से भी ये अपील कर रहे हैं कि वो खुद इस चीज को डिस्करेज करें, प्लास्टिक बैग्स ना यूज, पॉलिथीन प्लास्टिक बैग्स ना यूज करें, और इसको आगे, अभी तो ये सिर्फ प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स पर है, आगे और भी बहुत सारी ऐसी प्लास्टिक के बैग्स होते हैं जो अभी बहुत सारी चीजों में, जिस तरह ब्रेड का जो पैक है वो ऑब्वियसली वो होता है, मिल्क जो है वो छोटी थैली में आता है, तो आगे जाके हम इसके ऊपर भी अच्छा, काम मुझे ये करेंगे। बताइए, तो है ना, छोटे ग्रोसरी थैलियों स्टोर्स के हैं, अलावा छोटे भी छोटी जो दुकानें, मोहल्ले की दुकानें हैं, सब्जी की जी, दुकानें, जी। स्टॉल्स हैं, तो इन पे अभी फाइन वगैरह तो की तो बात नहीं आई है, या फिर आपकी टीम्स यहाँ भी छापे नहीं जी, फाइन्स की बात है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये बोला है कि मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर तो वही हुआ ना जो दुकान वाला हुआ, ठीक है, या वो, ठीक है। उनको डिस्करेज किया गया है कि आप ये ना यूज करें, कि अगर आप यूज करेंगे और एंड कंज्यूमर तक वो करेंगे, पहुंचाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन में, तो फिर उसके ऊपर फाइन्स होंगे। वेरी गुड। और ये वाकई और बड़ी चीजें हैं सुनीता जी, आप सोचें लॉन के सूट हजारों लाखों जाते हैं, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसको फिर भी प्लास्टिक में पैक किया जाता है, प्लास्टिक के अंदर जी, बिल्कुल। प्लास्टिक, हर चीज में प्लास्टिक। और अच्छा, ये जो कोरियर्स आ रहे हैं, कोरियर्स में कितने ये प्लास्टिक यूज हो रहे हैं, जो भी घर में डिलीवरी होती है, फजूल का बिल्कुल हो plastic, रहे हैं। है ना, ये सब चीजों अच्छा, पे वैसे बिल्कुल मुझे बताएं, action सिंध है। गवर्नमेंट, ये तो हो गया, आप इसका निफाज भी कर देंगे, और आपने कहा है कि ऑल्टरनेट उस पर जाएं, सिंध गवर्नमेंट को सब्सिडाइज करके कोई इस तरह के मामलात के खुद भी अवेलेबल करे ना शुरू में, ताकि अवेयरनेस हो, तो उन लोगों को जरा रिलीफ भी मिले, जरा मोटिवेट भी हो इस नहीं, तरह। देखिए, मुझे सिंध गवर्नमेंट ने तो बैग्स नहीं प्रोवाइड करे, मगर सिंध गवर्नमेंट ने, ये मुझे पता है फॉर श्योर
कि जब ये जो अभी हमारी ईद उल अज़हा गुजरी और उस पे जो है हमने बायोडिग्रेडेबल बैग्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी किए थे, वो अवेलेबल भी किए थे। जितने हमारे कैंप्स थे जहाँ पे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कलेक्शन चल रही थी और जो कैंप्स अवेलेबल थे हमारे पास, वहाँ पे जो है वो बायोडिग्रेडेबल बैग्स अवेलेबल थे, जिसमें कुछ लोग लेकर भी गए, जहाँ से घरों से या अपार्टमेंट से जहाँ उठाना था वहाँ पे उन्होंने अलाइशें भी उसमें डाली। तो ऑल्टरनेटिव है और बिजनेस जो फैक्ट्रीज और ये सप्लायर्स हैं उनके पास भी है। इसकी प्राइस क्या है? बायोडिग्रेडेबल बैग और एक आम प्लास्टिक बैग की प्राइस में फर्क क्या है? देखिए, इसकी मैं बताऊं कि जब आप बायोडिग्रेडेबल बैग या कपड़े का बैग या जो वो बास्केट्स होती थी जूट की या पेपर बैग्स जो है जब वो आप यूज करते हैं तो उसकी लास्टिंग भी ज्यादा है। एक कपड़े का बैग अगर आप खरीद लेते हैं, अगर उसकी जो भी प्राइस हो, अगर महंगा हो सस्ता हो जो भी हो, आपकी ग्रोसरी स्टोर्स में भी कुछ अब अवेलेबल है। आपने जिस तरह बताया कि लॉन का सूट खरीदते हैं, कुछ जो है अगर अंदर की जो वो पन्नी है जो खामाखाई की एक रैपिंग आती है कि उसकी एम्बेलिशमेंट्स ना गिर जाएं या कोई ऐसी चीज, लेकिन उसके बाद जो है वो बॉक्स भी, तो वो देखिए वो दूसरी चीजों में भी चीजें यूज हो जाती श्वेता जी, मैं हमेशा बार-बार इस बात पे आ रहा हूँ। नहीं, मैं बार-बार महंगा है बायोडिग्रेडेबल बैग या सस्ता है? क्योंकि ये प्लास्टिक तो बहुत सस्ता है, बहुत आप कम पैसों में इतने सारे बैग्स ले लेते हैं। बायोडिग्रेडेबल जो आप बात कर रही हैं, बायोडिग्रेडेबल बैग्स जो हैं वो ज्यादा तादाद में जब ये मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स जो हैं इसको ज्यादा तादाद में बनाएंगे तो इसकी भी प्राइस कम हो जाएगी। अभी मुझे एग्जैक्टली उसकी नहीं, ठीक है, आप मुझे ये अंदाजा है। इन दोनों बैग्स एक सवाल मेरा यहाँ पे है, देखिए मैं बार-बार आवाम की इसलिए बात कर रहा हूँ कि देखिए अभी जो रिटेलर्स हैं या जो ठिए वाले हैं उन्होंने अपनी इन्वेंट्री रख लेते हैं ना लाके, उनकी शॉप्स हैं, पूरी मार्केट्स हैं जो शॉपिंग बैग्स ही बेचते हैं, छोटी बड़ी दुकानें, तो उनकी इन्वेंट्री भी होती है, बहुत सारा माल ला के रख लेते हैं, डंप कर लेते हैं। अब ये तो आप बेचने नहीं देंगे उनको, तो ये माल कहाँ लेके जाएंगे? वो बार बार रिपीट कर रही हूँ कि ये आज नहीं है कि एक दिन में आपने ये कर दिया, ये महीनों से अरसे दराज से ये चलता आ रहा था। यानी वो वेस्ट कर दें, अब जो भी उनका सामान है वो वेस्ट कर दें, 2 माह पहले हुई वो वेस्ट कर दें। यही है कि वो जो भी उनका सामान उनके पास है या कोई इन्वेंट्री भी रखी है तो वो वेस्ट कर दें, वो बेच नहीं पाएंगे। आई थिंक उन्होंने कोई ना कोई अपनी हिकमत अमली बनाई होगी, क्योंकि ये सारे स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड करके और टाइम एंड टाइम स्पेस देके, वक्त देके उनको बोला गया था कि ये फाइनल डेट जो है वो आगे भी बढ़ाई गई थी। देखिए डेडलाइन जो है ना खत्म हो गई है, हालांकि दिस टाइम दिया था supposed to happen back in April। तो बिल्कुल सुमिता जी आप सही कह रही हैं। कोई रेजिस्टेंस आई इस पर? आपकी ताजर बरादरी की तरफ से कोई रेजिस्टेंस इस पर आई या वो बिल्कुल शुरू में रेजिस्टेंस आई, लेकिन ताजरों ने भी साथ दिया है सिंध गवर्नमेंट का, उन्होंने अग्री किया है, तभी सिंध गवर्नमेंट जो है वो इस प्लान के तहत और इसको अप्रूव करा सकी है। वरना तो आप देखते कि रेजिस्टेंस बहुत आता, आपकी आवाम ने, आपके ताजरों ने, आपके सूबे के लोगों ने आपको इस चीज में सपोर्ट किया है। क्योंकि देखिए ये सिर्फ प्लास्टिक बैग्स जो हैं, हम कह रहे हैं कि ये बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड किसी का बिजनेस है और वो अफेक्ट होगा, तो उसको हमने उसका ड्यू शेयर ऑफ टाइम दिया कि वो ऑल्टरनेट पे स्विच कर सके, और उन्होंने अग्री किया, ताजरों ने अग्री किया। लेकिन इसके साथ ये कराची की आवाम जो है या दूसरे हमारे जो शहर हैं, ये क्योंकि अक्रॉस द प्रोविंस है, ये समझते हैं कि इसके प्रॉब्लम्स कितने हैं। आप मेयर कराची से पूछिए कि जब वो नाले साफ कर रहे होते हैं या जब वो करते हैं तो ड्रेनेज का कितना बड़ा इशू आता है। बिल्कुल हवा चलती है तो गाड़ियों के ऊपर आ रहे होते हैं ये प्लास्टिक बैग, इशू आता है, समुंदर इससे बर्बाद हो रहा है, तबाही है ये। सब कुछ हो रहा है। आपको पता है मैं टर्टल्स की एम्बेसडर हूँ, हमारे टर्टल्स जो हैं वो कितने इफेक्ट हुए हैं। टर्टल बीच पे जो है वी यूज्ड टू बी वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे हम बचपन में टर्टल्स को जाके देखा करते थे। टर्टल्स रात को आते थे, अपने हैचिंग के लिए आते थे, एग्स देते थे, सारी चीजें। लेकिन अब वो इतना हमारे पानी जो है वो आलूदा हो चुका है जिसमें ये सारी चीजें आ रही है। बहुत सारे एनिमल्स तो उसको खाना समझ के मुंह में डाल लेते हैं एंड दे डाई। टर्टल बीइंग वन ऑफ देम, यू नो, प्लास्टिक खाता है, खा लिया। तो बस ये कि थोड़ा मुश्किल, बिल्कुल ऐसा ही है। काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आपने ये पॉलिसी बनाई है इसको लेकर, और क्यों नहीं आप इसको इस पर कामयाबी मिलनी चाहिए।